Hello everyone, myself Kunjan Sharma. I am the first year student at the AIMS Rajkot. Today I am discussing the human heart. The contents we are discussing now is the introduction, structure, circulatory pathway and function. Previous video that I uploaded is totally in English. Now I am doing both in English and Hindi. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और जो हम पढ़ेंगे उसमें आएगा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, सर्कुलेटरी पाथवे और फंक्शन. ना इंट्रोडक्शन की बात करें तो हार्ट जो होता है एक मस्कुलर ऑर्गन मतलब होता है कि उसमें मोस्टली जो है मसल्स ही है, बोन्स नहीं मिलेंगी हमें, सिर्फ और सिर्फ मसल्स देखी जाएंगी. नेक्स्ट, इट इज़ डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म क्या होती है? जब हमारा जो एम्ब्रियो जो होता है, एम्ब्रियो इन द सेंस जो बेबी का डेवलपमेंट होता है एक लेडी के अंदर, उसमें जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो में एक स्टेज होती है जब 3 जर्मिनल लेयर्स का फॉर्मेशन होता है. दीज आर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. तो ये जो मीजोडर्म होती है इसी से हमारा जो हार्ट होता है वो डिराइव होता है, मतलब इसी से जो हमारा हार्ट है वो बनता है. नेक्स्ट, ये प्रेजेंट कहाँ होता है? तो लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, मगर एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता है. ये थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ टिल्ट हुआ होता है, खिसका हुआ होता है. डायग्राम देख लीजिए आप लोग. डायग्राम में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी. ना स्ट्रक्चर की बात करें हम हार्ट की, तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको देख कर समझ में आ रहा होगा कि एक ट्राइंगल जैसा लग रहा है, कुछ रफली ट्राइंगल हम इसको कह सकते हैं. तो अभी हम इसकी लेयर्स की बात करते हैं तो ये 3 लेयर्स से सराउंड होता है. आउटर लेयर इज़ पेरिकार्डियम, मिडल लेयर मायोकार्डियम एंड इनर लेयर इज़ एंडोकार्डियम. जहाँ पर भी वर्ड कार्ड आ जाएगा, CARD, इट मीन्स ये हार्ट के लिए आया है. कार्ड वर्ड इज़ ऑलवेज यूज फॉर द हार्ट. इट इज़ इन्वर्टेड ट्राइंगल, रफली दिखेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ट्राइंगल है, कॉर्नर्स दिख रहे हैं एक्सेट्रा, नहीं, रफली. इसका साइज जो होता है वो क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं तो मुट्ठी बंद करने के बाद जो हमारे हाथ का साइज़ हमें दिखता है वो साइज़. इसमें टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं, दैट इज़ 2 atrium and 2 ventricles. Atriums are present on the upper side and ventricles are present on the lower side. As you can see in the diagram, there are 4 chambers: right atrium, right ventricle, left ventricle. Atriums on the upper side, ventricles on the lower side. You can also see that कि जो हार्ट है वो रफली हमें इन्वर्टेड ट्राइंगल, मतलब उल्टा जो ट्राइंगल होता है उस शेप का दिख रहा है रफली. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्स जो हार्ट में प्रेजेंट होती है. कार्डियक मसल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर. मैंने अभी बताया था कि जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मोस्टली ये मसल्स का ही बना हुआ है. तो कार्डियक मसल्स है, कार्ड मतलब हार्ट की मसल्स. नोडल टिश्यू जो होता है एक मस्कुलर टिश्यू ही होता है. वॉल्स, अब इन तीनों के बारे में थोड़ी बात करते हैं, इसकी नीड नहीं है अभी, बट लिटिल ब्रीफ. कार्डियक मसल्स, जो मसल्स हार्ट बनाती है उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं. ये कार्डियक मसल्स जो होती है मायोकार्डियम, मायो वर्ड इज़ यूज फॉर द मसल्स. मायो मीन्स मसल्स, कार्ड मतलब हार्ट की मसल्स. तो कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होंगी हार्ट में, और ये क्या कराती है? कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो हार्ट का जो पंपिंग जो फंक्शन होता है वो कार्डियक मसल्स होता है. नोडल टिश्यूज़ जो होते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं. ये जो पल्सेशन, मतलब हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है उसको स्टार्ट करते हैं. हार्ट बीट, जिसको हम जनरली हार्ट बीट कहते हैं, ये हार्ट बीट के लिए काम आते हैं कि हार्ट बीट इनिशिएट होगी और हार्ट बीट को ही रिदमिकली, मतलब कि किस तरीके से होना चाहिए कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर वेंट्रिकल करेंगे, इस तरीके से नोडल टिश्यू का काम होता है. वॉल्स आपको डायग्राम में देखने को मिलेंगे. There are shown that tricuspid and bicuspid walls. This one, tricuspid. Mitral wall is also known as bicuspid wall. Okay. So moving on the next. Openings. It is openings of pulmonary artery, pulmonary veins, vena cava and aorta. I can show you in the diagram. Here is this. Superior vena cava, aorta, pulmonary artery, pulmonary vein and inferior vena cava. The layers which are shown, you can see a layer is shown in this diagram. It is
pericardium. Pericardium, outermost layer. Okay. Now, सर्कुलेटरी पाथवे. ब्लड का सर्कुलेशन एक्चुअल में होता कैसे है? जो ब्लड है अब हमारी बॉडी से आएगा ब्लड, दैट इज ये हमारी बॉडी है. बॉडी से ब्लड जाएगा किस में? पहले ऐसे सोचो, बॉडी से जो ब्लड आता है, बॉडी से ब्लड जो आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी कि CO2? ऑफ कोर्स CO2 होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी पहले ही ले चुकी होगी. फिर CO2 वाला जो ब्लड होएगा वो जाएगा. तो ये CO2 वाला जो ब्लड है ये कैसे जाएगा? हियर यू कैन सी टिश्यूज़ के पास में ब्लड गया है ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड इन द टिश्यूज़ which are transported through the veins, vena cava to the right atrium. राइट एट्रियम के पास जाएगा. राइट एट्रियम के नीचे कौन प्रेजेंट है? राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल में ओपनिंग होती है पल्मोनरी आर्टरी की. पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में. लंग्स के थ्रू लंग्स में जाकर यह ऑक्सीजनेटेड होएगा, मतलब कि CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के पास आएगी. फिर ये लंग्स से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, देन आउटा. आउटा आगे जाके कंटिन्यू होते हैं आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज इसमें, और टिश्यू में जाता है. आई कैन शो यू इन द डायग्राम हियर. सी द एरोस. सुपीरियर वेना केवा से ब्लड आया राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में. लंग्स के पास से आएगा ये पल्मोनरी वेन्स में. आई कैन राइट द लंग्स हियर. L for lungs and T for tissues. ओके. लंग्स के पास गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू. फिर पल्मोनरी वेन्स से आएगा लंग्स के थ्रू. पल्मोनरी वेन्स से आएगा कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको ओपनिंग दिख रही होगी आउटा की. आउटा से जाएगा पूरी बॉडी में. ओके. सो नाउ द फंक्शंस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ब्लड इज़ पम्पिंग ऑफ ब्लड. मतलब अगर हमारी बॉडी में हार्ट ही नहीं होगा तो ब्लड का पंपिंग कैसे होगी? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में कैसे होगा? हार्ट की ज़रूरत क्यों है हमें ब्लड पंप करने के लिए? क्योंकि जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है. जो हार्ट होता है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स. हार्ट में प्रेशर ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ होगी वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है. ओके. तो जब हार्ट में प्रेशर ज़्यादा है तो वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी. अब आपको क्वेश्चन यह आएगा कि जो वेन्स के थ्रू जो बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में आ रहा है तो वो ये कंसेप्ट फॉलो क्यों नहीं करता? ऐसा इसलिए होता है कि जब ये वेन्स के थ्रू आता है तो वहाँ पे प्रेशर क्रिएट करा जाता है ताकि वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो सके ब्लड का हार्ट के थ्रू. और वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. वॉल्स का काम क्या होता है? ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराता है. मतलब कि अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा. इसलिए नेक्स्ट फंक्शन, हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसमें कुछ कीमो रिसेप्टर. कीमो वर्ड इज़ फॉर द केमिकल्स. रिसेप्टर्स मतलब जो किसी चीज़ को सेंस कर सके. इसमें कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन में चेंज होता है. अपना जो ब्लड होता है उसका एक pH होता है 7.4 अल्कलाइन pH. इफ़ बाय चांस हाइड्रोजन कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई तो ब्लड का pH कम हो जाएगा, एसिडिक बन जाएगा ब्लड. तो ये सेंस करता है और सेंस करके अपन इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है वहाँ पर इसको भेजता है. और फिर आगे की मैकेनिज्म कंटिन्यू होती है कि कैसे इसको कंट्रोल करना है, कैसे नहीं करना. ओके. सो हमने क्या क्या पढ़ा? इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी? आई विल ब्रीफली रिवाइज कि हार्ट किससे बना है, किससे डिराइव हुआ है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है. नेक्स्ट अपन ने इसकी लेयर्स के बारे में देखा. लेयर्स के बारे में, इसका साइज़, इसमें चैम्बर्स जो होते हैं उनके बारे में, इसमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो हार्ट में प्रेजेंट होती है. 2 स्ट्रक्चर्स तो मेन है, कार्डियक मसल्स एंड नोडल टिश्यूज़. वॉल्स जो हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये इतने मेन नहीं है.
मगर कार्डियक मसल्स एंड नोडल टिश्यूज दीज आर ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। नेक्स्ट इसमें ओपनिंग्स किस किस की होती है, कौन कौन सी आर्टरीज वेन्स जो है इसमें आके ओपन होती है, सर्कुलेटरी पाथवे की ब्लड का सर्कुलेशन एक्चुअल में होता कैसे है। नेक्स्ट हमने इसके फंक्शंस देखे। बेसिक फंक्शन ब्लड की पंपिंग करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। एक फंक्शन याद रखो, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। थैंक यू। और अगर कोई भी मिस्टेक हो तो सॉरी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक and comment and share. Thank you.